हाय फ्रेंड्स। आज हम सबको पता है कि आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेज़ जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स पेन, थायराइड, कैंसर ये बहुत कॉमन होती जा रही हैं और बहुत ही कम एज में लोगों को हो रही हैं। बट क्या हम ये जानते हैं कि ये जो बीमारियां हैं या इनमें से मैक्सिमम जो बीमारियां हैं उनका एक कॉमन रीज़न है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर बहुत शॉर्ट में इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो भी हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करती है। और जब ये प्रोसेस एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती है तो जो हमारे सेल्स हैं वो इस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर देते हैं और कई बार बंद भी कर देते हैं। इसी इशू को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो आज मैं आपको 9 ऐसे वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जो अगर हम अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसके इशू को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं या अगर वो प्रॉब्लम हो गई हैं तो उनसे रिकवर जल्दी कर सकते हैं। नंबर 1, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कई बार एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसमें जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं और कई बार डैमेज भी हो जाते हैं। तो जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है इसको कम करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारे सेल्स वीक नहीं होते, हमारे सेल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और जब हमारे सेल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है। हमारे ब्लड में जो शुगर होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी कुछ एंजाइम्स बनाती है और इन एंजाइम्स को बनाने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। तो जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर रेगुलेशन की प्रोसेस है वो इंप्रूव होती है और इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस होती है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज है वो स्टेबल रहता है और इंसुलिन स्पाइक्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। जो इंसुलिन है जब ये हमारे सेल्स के पास पहुंचता है तो ये सिग्नलिंग करता है, उस सिग्नल को कैच करके हमारे जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जिसको पॉलीफिनॉल्स बोलते हैं और ये जो कंपाउंड है ये इस सिग्नलिंग को इम्प्रूव करता है, जिससे इन टर्न इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। नंबर 2, बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज। तो जो बेरीज होते हैं इनके अंदर एंथोसायनिन करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे जो ब्लड शुगर है वो कम हो जाता है और जब ब्लड शुगर कम होती है तो इंसुलिन की नीड भी कम हो जाती है। जो बेरीज होती हैं इनका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर का, ग्लूकोज का रिलीज़ है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो स्टेबल रहता है और इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। बेरीज के अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और फाइबर गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमारी गट हेल्थ अच्छी होती है तो जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा रहता है और जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो इंसुलिन लेवल्स स्टेबल रहते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। कई बार हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये इन्फ्लेमेशन जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क फैक्टर को बहुत बढ़ा देती है। तो जो बेरीज होती हैं इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती हैं। नंबर 3, लेग्यूम्स यानी कि फलियाँ। तो इनके अंदर फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और जब कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज फिर ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है। तो जो फाइबर है वो इस ग्लूकोज के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होने की जो प्रोसेस है इसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि इंसुलिन सिक्रीशन की प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाती है और इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होती है। कुछ लेग्यूम्स होते हैं जैसे कि दालें हैं, उनके अंदर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को कम करता है और इसकी वजह से जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसके स्पाइक्स कंट्रोल में रहते हैं और इन टर्न इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है। इनमें रेजिस्टेंस स्टार्च होता है और रेजिस्टेंस स्टार्च एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि हमारे कुछ गट बैक्टीरियाज होते हैं, बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया,
उनको फीड करता है। और ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। लेग्यूम्स में पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं जो कि हमारा जो सेल्स है इसके ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं, जिससे सेल्स के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है और जिससे इन टर्न इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। नंबर 4, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स के अंदर सॉल्यूबल फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के रिलीज को स्लो डाउन कर देता है, जिससे जो इंसुलिन की नीड है वो कम हो जाती है और ओवरऑल जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं। होल ग्रेन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का रिलीज स्लो डाउन हो जाता है और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इंसुलिन का जो स्पाइक होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, तो ओवरऑल जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल बेटर हो जाता है। कुछ होल ग्रेन्स फूड्स होते हैं जो कि बहुत अच्छा प्रीबायोटिक का भी काम करते हैं, जिसका मतलब है कि जो हमारे बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, जिससे जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है, जिससे इन टर्न जो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बहुत अच्छी रहती है। होल ग्रेन्स जो होते हैं वो हमारे लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमारी हार्ट हेल्थ के ऊपर जो रिस्क आ जाता है उस रिस्क फैक्टर्स को कम करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 5, नट्स। नट्स के अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं और इन टर्न इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नट्स के अंदर मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और ये बहुत बड़ा और बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंसुलिन फंक्शन में, ग्लूकोज रेगुलेशन में, और इसकी वजह से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इनमें L-अर्जिनाइन करके एक एमिनो एसिड होता है जो कि ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करता है, एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल इंसुलिन इफेक्टिवनेस को बहुत इम्प्रूव करता है। नट्स के अंदर कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जो होता है उसके रिस्क फैक्टर भी कम हो जाते हैं। नंबर 6, आवाकाडो। आवाकाडो में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि जो हमारा एब्डोमिनल फैट होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क फैक्टर को कम करने में भी हेल्प करते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर के ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट होता है और इंसुलिन लेवल स्टेबल रहते हैं और इंसुलिन स्पाइक्स प्रिवेंट होते हैं। इसके अंदर विटामिन ई और विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, स्पेशली जो पेंक्रियास के सेल्स होते हैं उनको भी, और जिसकी वजह से जो हेल्दी इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट मिलता है। आवाकाडोज जो हैं जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है उसको इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये हमारे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के ऊपर जो रिस्क फैक्टर होते हैं उन रिस्क फैक्टर को कम करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 7, सिनेमन यानी कि दालचीनी। इसके अंदर पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि इंसुलिन रिसेप्टर्स की जो सेंसिटिविटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो सेल्स हैं उनकी इंसुलिन को जो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। सिनेमन जो है वो शॉर्ट टर्म शुगर कंट्रोल और लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल दोनों को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे फास्टिंग ब्लड शुगर और हीमोग्लोबिन A1C जो कि हमारे अंदर जो ब्लड शुगर है उसको मेजर करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इन दोनों को एक हेल्दी रेंज में रखने में बहुत हेल्प करता है। सिनेमन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसको स्लो डाउन कर देता है, जिससे जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो भी स्लो डाउन हो जाता है और ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होता है। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से एसोसिएट होते हैं। तो सिनेमन जो है वो इन मार्कर्स को एक हेल्दी रेंज में रखने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 8, चिया सीड्स। चिया सीड्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में हेल्प करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं और ओवरऑल सेल्स के जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसको हेल्दी रखने में सपोर्ट करते हैं। चिया सीड्स में फाइबर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है जो कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं
उसके डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, जो इंसुलिन स्पाइक्स है वो प्रिवेंट होती है और ओवरऑल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। चिया सीड्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो सैटिस्फैक्टरी की फीलिंग देता है, फुलनेस की फीलिंग देता है, तो खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज का स्पाइक्स है वो कंट्रोल में रहता है और ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। चिया सीड्स में जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, तो जो हमारे गट बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छा रहता है और ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। नंबर 9, टर्मरिक यानी कि हल्दी। टर्मरिक में करक्यूमिन करके एक एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है AMPK, इसको एक्टिवेट करता है। ये जो एंजाइम होता है ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बहुत इंप्रूव करता है, तो इसकी वजह से ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो इंप्रूव होती है। टर्मरिक में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्पेसिफिकली जो पैंक्रियास है उसके जो बीटा सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है जो एक हेल्दी इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। हमारी बॉडी में कुछ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंसुलिन की जो सिग्नलिंग होती है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो जो टर्मरिक है वो इन कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को कम करने में भी हेल्प करती है। टर्मरिक जो है लिवर के अंदर जो फैट होता है उसको कम करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है, और ये लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, जिससे ओवरऑल इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।